सभी का फिर से स्वागत है आयुर्वेद अरीना इस चैनल पर। हम शालक्य तंत्र का फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे, जो कि है शारीर निदान पंचुक ऑफ नेत्र रोग। इसमें आज हम उसका थर्ड पार्ट देखेंगे, जो कि है नेत्र क्रिया शरीर। और साथ में फिजियोलॉजी ऑफ आई, ये उससे मॉडर्न से रिलेटेड टॉपिक है। इन दोनों को हम आज कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेत्र शारीर नेत्र क्रिया शारीर में सबसे पहले हम देखते हैं नेत्र के बारे में। तो नेत्र क्या है? नेत्र यह एक पंच ज्ञानेंद्रियों में से एक है, जो कि पंच ज्ञानेंद्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण इसको कहा जाता है, जो कि जगत को स्पष्ट दृष्टि हम को प्राप्त कराता है। देखने के लिए ये सहायक है और दृष्टि इसका कर्म है। इंद्रिय, आत्मा, मन और इंद्रियार्थ इनके सहयोग से जो मिलता है, ठीक है, उसे नेत्र दृष्टि के रूप में प्रदान करता है और बाहरी जगत का ज्ञान प्राप्त कराता है। तो आखिर दृष्टि कैसे प्रदान होती है, चलिए देखते हैं। दृष्टि की अनुभूति कैसे होती है, तो वो 3 चरणों में होती है। 3 चरणों में से जो कि फर्स्ट है हम देखते हैं, वो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का मतलब है इंद्रियों का वस्तु के साथ संपर्क। यहाँ पर इंद्रिय क्या है, तो यहाँ पर नेत्र इंद्रिय है, ठीक है, जिसको हम चक्षुरेंद्रिय भी बोलते हैं, ठीक है। चक्षुरेंद्रियों का बाहरी जगत के साथ, बाहरी वस्तुओं के साथ संपर्क हुआ ना, वही इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहलाता है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या है, तो ये जटिल क्रियाओं के माध्यम से चरणों में होता है। जटिल क्रिया मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जो कि 3 स्टेजेस में इसलिए होता है। चलिए देखते हैं। ये जो 3 कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है या फिर 3 स्टेजेस है, ये सारी के सारे दृष्टि पटल के अंदर चलती है। सबसे पहली स्टेज है, स्टेज 1 उसको बोलते हैं, वो है कंडक्शन ऑफ लाइट। क्या है कंडक्शन ऑफ लाइट? कंडक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि लाइट जो रिफ्लेक्टेड होती है ऑब्जेक्ट के साथ, वो आंखों के अंदर प्रवेश करती है। सेकंड स्टेज में हम उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जो लाइट रेस है वो दृष्टि पटल के अंदर रिफ्रैक्ट होती है। तीसरा जो स्टेज होता है वो है कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। कन्वर्जेंस ऑफ लाइट मतलब जो रिफ्रैक्टेड हुई लाइट है वो एक साथ वापस आ जाती है, मतलब का मिलाव होता है। वही है कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेस इनटू द आईज ऑफ दृष्टि पटल, ठीक है। दृष्टि पटल के अंदर जो कन्वर्ज होती है। इसमें प्रमुख दोष जो होता है वो वात दोष होता है, ठीक है। वात दोष ही वात दोष ही पित्त और कफ जब नॉर्मल स्थिति मतलब साम्यावस्था में रहते हैं, तो वात ही उस दृष्टि तक दृष्टि प्रदान करने का काम करता है। दूसरी प्रोसेस है नेत्र क्रिया शरीर में, उसको हम रूपालोचन कहते हैं। रूपालोचन का मतलब क्या है, तो चित्रों का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ इमेज। सामने हमें क्या दिख रहा है उसकी इमेज ब्रेन में पैदा होना, उसको ही हम रूपालोचन से कोरिलेट कर सकते हैं। रूपालोचन क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। जब प्रकाश किरणें कन्वर्ज होती है दृष्टि पटल पर एकत्र होती है, तो वह एक श्रृंखला यानी कि सीरीज ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट कर देती है। उसी का हम एनालिसिस ऑफ इमेज रिएक्शन या फिर रूपालोचन कहते हैं आयुर्वेद में। रूपालोचन प्रोसेस जो रहती है वो भी 3 भागों में डिवाइडेड है, जो कि है फोटोकेमिकल चेंजेस, इलेक्ट्रिकल चेंजेस और नर्वस स्टिमुलेशन। इन तीनों में वो डिवाइडेड है। तो क्या होता है आखिर फोटोकेमिकल चेंजेस? फोटोकेमिकल चेंजेस कंसर्न विद द फोटोसेंसिटिव पिगमेंट। फोटोसेंसिटिव पिगमेंट हमको पता है कि रॉड्स और कोन्स रहते हैं। ये रॉड्स और कोन्स जब दृष्टिपटल पर लाते हैं तभी फोटोकेमिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि फोटोकेमिकल मतलब लाइट रेस का केमिकल में कन्वर्ट होना। फिर उसके बाद होता है इलेक्ट्रिकल चेंजेस। इलेक्ट्रिकल चेंजेस कैसे होते हैं? जब ये लाइट रेस जब दृष्टिपटल के साथ स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल वेरिएशन पैदा करते हैं। इलेक्ट्रिकल वेरिएशन पैदा करने के साथ साथ ये नर्व एंडिंग्स तक जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं। वही है इलेक्ट्रिकल चेंजेस। थर्ड इसमें आता है नर्वस स्टिमुलेशन। वही इलेक्ट्रिकल चेंजेस सामने नर्वस स्टिमुलेशन पैदा करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का नतीजा होते हैं। इसमें जो नर्वस स्टिमुलेशन पैदा करने को जो दोष महत्वपूर्ण कार्य करता है वो है आलोचक पित्त। आलोचक पित्त का स्थान हमारा नेत्र या फिर चक्षुरेंद्रिय होता है, जिसको आलोचक पित्त को चक्षुष वैशेषिक भी कहा जाता है। ये मेन फंक्शनिंग दोष इन स्टेज यानी कि नर्वस स्टिमुलेशन में आलोचक पित्त ही सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। तीसरी मेन स्टेज आती है नेत्र क्रिया शरीर में, वो है ज्ञानोत्पत्ति। ज्ञानोत्पत्ति में क्या होता है, तो वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम दृष्टिपटल टू बुद्धि, यानी कि जो हम तरंगे पैदा करते हैं दृष्टिपटल से, वो दृष्टिपटल से बुद्धि तक जाना, उसका फर्स्ट पार्ट कहा जाता है ज्ञानोत्पत्ति का। और ज्ञानोत्पत्ति का सेकंड पार्ट है जो कि है
जो ये विजुअल इम्पल्स को हम कहाँ भेजते हैं, तो ज्ञानेंद्रिय के पास भेजते हैं, यानी कि चक्षुरेंद्रिय। ठीक है, ये दो पार्ट में ज्ञानोत्पत्ति डिपेंड करती है। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम दृष्टिपटल टू बुद्धि, दृष्टिपटल से बुद्धि तक तरंगे जाना, और ये तरंगे आगे इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय तक जाना। ठीक है? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विजुअल इम्पल्स को ज्ञानेंद्रिय तक भेजना, ये कैसे होता है, तो ये कंडक्शन इज कैरिड आउट बाय प्राणवायु। ठीक है, वायु कौन सा है, तो इसमें प्राणवायु काम करता है, और दूसरा जो है इसमें दोष वो है आलोचक पित्त। ठीक है, आलोचक पित्त क्या करता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विजुअल इम्पल्स कैरिड आउट बाय आलोचक पित्त, जिसको हम बुद्धि वैशेषिक भी कहते हैं। ये दोनों कार्य करते हैं किसमें, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विजुअल इम्पल्स टू ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय तक इम्पल्स या तरंगे भेजना प्राण वायु और आलोचक पित्त, इन दोनों का काम है। नेत्र क्रिया शरीर में आलोचक जो पित्त है उसके दो फ्रैक्शन या फिर दो पार्ट हम कह सकते हैं जो कि कार्य करते हैं। एक तो है वो चक्षुष वैशेषिक, दूसरा है बुद्धिर वैशेषिक। चक्षुर वैशेषिक क्या होता है, तो जो आलोचक पित्त आय में सिचुएटेड है और उसी के स्तर पर कार्य करता है, वो है चक्षुर वैशेषिक। दूसरा इसमें आता है बुद्धिर वैशेषिक, जो कि बुद्धि के लेवल पर एक्ट करता है और बुद्धि में ही सिचुएटेड होता है, वो है बुद्धिर वैशेषिक आलोचक। तो ये हो गए आलोचक पित्त के दो फ्रैक्शन जो कि नेत्र क्रिया शरीर में महत्वपूर्ण काम करते हैं। अब हम नेत्र क्रिया शरीर को फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं। सबसे पहले क्या रहता है, तो इंद्रियार्थ रहता है। इंद्रियार्थ से नेत्र सन्निकर्ष होता है। इंद्रियार्थ से नेत्र सन्निकर्षण होने को वायु ये काम करता है। ठीक है, नेत्र सन्निकर्ष से जो रूपलोचन की क्रिया होती है वो किससे होती है, तो चक्षुषर वैशेषिक आलोचक पित्त के साथ होती है। रूपालोचन के बाद जो ज्ञानोत्पत्ति होती है उसमें प्रमुख दो वायु काम करते हैं, एक तो है प्राण वायु और दूसरा है बुद्धिर वैशेषिक आलोचक पित्त। बुद्धिर वैशेषिक हमने पहले भी पित्त के दो टाइप थे, एक थे चक्षुषर वैशेषिक जो कि नेत्र सन्निकर्ष से रूपालोचन में काम करता है, दूसरा है बुद्धिर वैशेषिक जो कि रूपालोचन से ज्ञानोत्पत्ति के प्रोसेस में काम करता है। तो ये हो गया नेत्र क्रिया शरीर का फ्लो चार्ट। अब हम देखते हैं कि नेत्र का पंचात्मक स्वरूप क्या रहता है। नेत्र का पंचात्मक स्वरूप में क्या आता है, तो इंद्रिय आता है, इंद्रिय द्रव्य आता है, इंद्रिय अधिष्ठान आता है, इंद्रियार्थ आता है तथा इंद्रिय बुद्धि आता है। इंद्रिय क्या है, तो ये चक्षुषुर इंद्रिय है, इंद्रिय द्रव्य तेजस है, इंद्रिय अधिष्ठान अक्षी यानी कि नेत्र है, इंद्रियार्थ रूप है, और इंद्रिय बुद्धि यानी कि चक्षुषुर बुद्धि है। तो ये हो गया नेत्र का पंचात्मक स्वरूप। हमने आयुर्वेद पार्ट तो देख लिया, फिजियोलॉजी ऑफ आइज का। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ विजन यानी कि मॉडर्न पार्ट्स का। जो फिजियोलॉजी ऑफ विजन जो रहता है क्या है, तो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। कॉम्प्लेक्स फिनोमिना जिसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व रहती है। इसमें फर्स्ट है इनिशिएशन ऑफ विजन यानी कि फोटो ट्रांसडक्शन। दूसरा प्रोसेस है इसमें प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ विजुअल सेंसेशन यानी कि विजुअल सेंसेशन को आगे भेजना और प्रोसेस करना। थर्ड पार्ट आता है इसमें विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन यानी कि इमेज क्रिएट करना हमारे ब्रेन में या फिर सामने का परसीव करना। फिजियोलॉजी ऑफ विजन अब हम डायग्राम के रूप में समझते हैं। तो लाइट रेस कहाँ से आते हैं, तो यहाँ पर लाइटर्स आते हैं, आईज में वो प्रवेश करते हैं। लाइटर्स आने के बाद वो अंदर के अंदर जाते हैं। अंदर क्या रहता है, तो ऑप्टिक ट्रैक्ट रहता है, यहाँ पर ऑप्टिक डिस्क और ऑप्टिक नर्व रहती है। ऑप्टिक नर्व में से वो पास होकर ऑप्टिक चायज्मा से क्रॉस होते हैं। ऑप्टिक चायज्मा यहाँ पर रहता है, और ऑप्टिक चायज्मा से क्रॉस होने के बाद वो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में जाते हैं। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस कहाँ पर रहता है, जहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज होने के बाद वो सेरिब्रल एक्विडक्ट में जाते हैं। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट कहाँ से जुड़ी होती है, तो सिलियरी गैंग्लियन और ओक्यूलोमोटर नर्व, ये दोनों का कनेक्शन सेरिब्रल एक्विडक्ट में होता है। सेरिब्रल एक्विडक्ट प्री गैंग्लियोनिक और पैरासिम्पथेटिक पार्ट ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व को सामने भेजती है। सामने भेजने के बाद वो आइस पे दृष्टि प्रदान करती है, और आइस का दृष्टि प्रदान ये जो ट्रायंगल बन रहा है सेरिब्रल एक्विडक्ट में हमें दिखाई देता है। तो ब्रेन सामने की इमेज ऐसे परसीव करता है। फिजियोलॉजी ऑफ विजन में सबसे पहले जो आता है वो है इनिशिएशन ऑफ विजन यानी कि फोटो ट्रांसडक्शन। फोटो ट्रांसडक्शन क्या है, तो ये फंक्शन है फोटो रिसेप्टर का। उसमें क्या होता है कि जो रॉड्स और जो कोन्स रहते हैं, ठीक है, वो सर्व करते हैं एज सेंसरी नर्व एंडिंग। ठीक है, रॉड्स और कोन्स में जो लाइट प्रवेश करती है वही विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करती है। लाइट फॉलिंग अपॉन द रेटिना, ठीक है, लाइट जब रेटिना पे आती है तो क्या करते हैं, तो ये फोटोकेमिकल चेंजेस कराती है विच in turn triggers cascade of biochemical reaction that result in generation of electrical changes। क्या होता है जब लाइट आती है, ठीक है, रेटिना पे, रेटिना जो रहता है यहाँ पर आइस के, ठीक है,
इसमें फोटोकेमिकल चेंजेस होते हैं। फोटोकेमिकल चेंजेस क्या करते हैं, तो ये कैस्केड बायोकेमिकल प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं, यानी कि बायोकेमिकल चेन रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, जिससे इलेक्ट्रिकल चेंजेस भी जनरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस जनरेट होने का सारा फिनोमेना कहता है कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट एनर्जी इनटू नर्व इम्पल्स। यही हो रहा है। लाइट जब आती है रेटिना पे हिट कर रही है, रेटिना से फोटोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो कैस्केड प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस से नर्व जो रहता है वो इलेक्ट्रिकल चेंजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी को हम फोटो ट्रांसडक्शन या प्रोसेस बोलते हैं। क्या है? द होल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द नर्व इम्पल्स इज नोन एज फोटो ट्रांसडक्शन। दूसरा इसमें जो प्रोसेस रहता है वो है प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ विजुअल सेंसेशन, यानी कि विजुअल सेंसेशन को प्रोसेस करना और उसको आगे भेजना। इट इज अ फंक्शन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सेल्स, यानी कि इससे क्या जनरेट होती है, इमेज जनरेट होती है, जो कि रेटिना और विजुअल पाथवे से होती है। द लाइट फॉलिंग अपॉन रेटिना, जो कि लाइट आती है रेटिना पर, इज एब्सॉर्ब बाय फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स। फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स कौन से होते हैं, तो रॉड्स और कोन्स जो रहते हैं वो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स है। रेटिना के अंदर जब लाइट आती है तो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स उसको लाइट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड इनिशिएट्स फोटोकेमिकल चेंजेस। ये भी फोटोकेमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं और ट्रिगर्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट इलेक्ट्रिकल चेंजेस एंड इनिशिएट द विजुअल सेंसेशन, यानी कि यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि आगे विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। जो लॉन्ग फाइबर्स रहते हैं आइस के, यानी कि गैंग्लियोनिक सेल्स के लॉन्ग फाइबर्स जो रहते हैं, ठीक है, वो तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी करते हैं और वो सारे के सारे रेटिना के अंदर आते हैं। और रेटिना का जो थिनेस्ट पार्ट होता है, लैमिना क्रिब्रोसा, ठीक है, लैमिना क्रिब्रोसा से वो बाहर आते हैं और ऑप्टिक नर्व फॉर्म करते हैं। ऑप्टिक नर्व में जो रहता है, तो ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक चार्ज के रूप में वो अंदर जाते हैं। उसमें प्रोसेस फॉर्म होते हैं ऐसे, राइट का लेफ्ट में जाता है और लेफ्ट का जो रहता है वो राइट में जाता है, थ्रू विच ये जो ऑप्टिक काइज्मा है इससे वो इंटरचेंज हो जाते हैं। और नेजल हॉफ ऑफ ईस्ट रेटिना, यानी कि रेटिना के बाद का पार्ट जो रहता है उसमें वो ट्रेवल करते हैं, जिसमें वो पेरिफेरल न्यूक्लियस में जाते हैं ब्रेन के। पेरिफेरल न्यूक्लियस जाने के बाद वापस सेरिब्रल एक्वेडक्ट में जाते हैं ब्रेन के। और सेरिब्रल एक्वेडक्ट ही और ट्रायंगल है जो प्रोवाइड करता है हमें विजन। जो कि फाइबर्स आते हैं ऑप्टिक चार्ज में से, ठीक है, तो ऑप्टिक चार्ज में से वो कहाँ पर जाते हैं, तो आउटवर्ड बैकवर्ड जाते हैं, यानी कि बाहर बाहर से जो आउटर साइड में रहते हैं वो उधर जाते हैं, फिर लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज से मिलते हैं, जो कि ऑप्टिक रेडिएशन फॉर्म करता है। ठीक है, रेडिएशन फॉर्म करता है और यही ऑप्टिक रेडिएशन आइदर साइड से पास होता है, क्योंकि पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ इंटरनल कैप्सूल और जो विजुअल कॉर्टेक्स का एंड है उसको सराउंड करता है, जो कैलरी फिशर रहता है ऑक्सीपिटल लोब में, वहां से वो मिलता है, इसी हम विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जैसे कि फिजियोलॉजी ऑफ विजुअल परसेप्शन जो तीसरी प्रोसेस है, इसमें हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे है रेटिना, ठीक है, रेटिना से पास होकर ऑप्टिक नर्व, उसके बाद ऑप्टिक चार्ज से क्रॉस लिंकिंग, ठीक है, उसके बाद वो ऑप्टिक ट्रैक्ट में जाते हैं। ऑप्टिक ट्रैक्ट में जाने के बाद आइदर साइड में जो आउटवर्ड बैकवर्ड जनरेटेड रहते हैं लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में वो कंडक्शन पास होता है। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के बाद जो ऑप्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, जो कि ईच हाफ ऑफ ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, और एंड में इसकी जो रहता है वो रहता है विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स ही ब्रेन का वो पार्ट है जिसमें हमें विजुअल इमेज प्रोड्यूस होती है और उसी से ही हम सामने की इमेज परसीव करते हैं। विजुअल परसेप्शन भी चार तरह का होता है। सबसे पहला आता है द लाइट सेंस, द सेकंड आता है उसमें द फॉर्म सेंस, थर्ड आता है उसमें सेंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट और फोर्थ उसमें आता है कलर ऑफ सेंस। लाइट सेंस का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू अप्रिसिएशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट अंदर आ रही है कि नहीं ये सेंस करना, ये है लाइट सेंस। दूसरा है फॉर्म सेंस, यानी कि शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को नोटिस करना और उसको डिस्क्रिमिनेट करना दूसरे ऑब्जेक्ट से, ये फॉर्म सेंस कहलाता है। तीसरा उसमें आता है सेंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यानी कि कौन सी बॉडी में कितना कॉन्ट्रास्ट है, कितना लुमिनस वो जनरेट कर रही है और एक दूसरे से वो कैसे सेपरेट है, उसकी कोई डिफिनाइट बॉर्डर है क्या, तो ये सेंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट जनरेट करता है। फोर्थ है कलर ऑफ सेंस, यानी कि नाम से ही पता चलता है कि जो कलर को डिफ्रेंशिएट करता है, दो वेवलेंथ की कलर्स को जो डिफ्रेंशिएट करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है ऑब्जेक्ट्स को, वही कलर सेंस है। तो ये परसेप्शन ऑफ विजन के चार टाइप्स।
ऐसे ही हमारे चैनल को बनी रही है आयुर्वेद अरीना चैनल पर, और चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी पढ़ाई साथ में होती रहे। सो थैंक यू एवरीवन, ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहिए।